जनकपुर में सारे धनिक बनिक जितने थे सब लोग दान करने के लिए अपने अपने दरवाजे पर बैठे थे। कहीं पर यज्ञ हो रहा है, कहीं पर कथा हो रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है। जो जहां पर जैसी स्थिति में जा रहा है, सब प्रकार से प्रवाह हो रहा है चारों तरफ। जहां जैसी जिसको जिसकी आवश्यकता है, सब लोग बिना मांगे लेके चले जा रहे हैं। सब दरवाजे मंगलमय हैं। और इसको क्या कहा गोस्वामी जी ने? इस प्रकार के घर को घर नहीं कहा, मंगलमय मंदिर सबके रे। इस प्रकार का जो घर होता है वो यद्यपि घर नहीं होता है, उसको मंदिर ही कहा जाता है। घर को ही मंदिर बनाइए, मंदिर में जाइए, अच्छा है, परंतु उससे पहले भी अपने घर को ही मंदिर, और उससे भी पहले अपनी आत्मा को मंदिर बनाने का प्रयास कीजिए। आप स्वयं अपने अंदर उस मानवता रूपी जो ईश्वर बैठा है, उस मानवता रूपी ईश्वर का पूजन कीजिए, उस मानवता रूपी ईश्वर का पहले अर्चन कीजिए, तब जाकर के मंदिर और मस्जिद की बात आएगी। सबसे पहले तो अपने अंदर जो मंदिर है उसका ही पूजन हम आप कर ले। इस प्रकार से नगर की इतनी पुररम्यता देख करके जिसका राघव जी का मन यदि प्रसन्न हो जाए तो समझो उस नगर की क्या स्थिति रही होगी। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पली पाए। एक सुंदर अमराई था, आम का बगीचा था, उसी को देख करके विश्वामित्र जी ने कहा मेरा मन मोहित हो गया है। वहीं पर विश्वामित्र जी बैठ गए, राघव जी लखनलाल जी वहीं पर बैठ गए। और जैसे ही ये समाचार जनकपुर में जनक जी को प्राप्त हुआ, जनक जी सतानंद जी और सारे गुरुओं के साथ तुरंत श्रेष्ठ समाज के साथ अगवानी करने के लिए विश्वामित्र जी की आ गए। थोड़ी देर में राघव जी और लक्ष्मण जी इधर उधर फुलवारी देखने चले गए थे। जब जनक जी सबके साथ ब्राह्मणों के साथ जब विश्वामित्र जी का कुशल क्षेम पूछा, उतने ही देर में जैसे ही देखा उधर से श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, अरे लोचन सुखद विसुचित जो। अरे जैसे देखा श्यामल और गौर दो भाई को, दोनों भाइयों को देखा, विश्वामित्र जी का तो गदगद हो गया हृदय। अरे मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विषेकी। मूर्त मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विषेकी। इतना कहना था। अरे प्रभु ये कौन है इतने सुंदर? अरे इनको देख करके तो मेरा जो मन है क्या कहवनाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक कृप कुल पालक। ये प्रभु इतने सुंदर बालक कौन है? ये कहिए ये मुनिकुल के हैं, किसी राजवंश के हैं? क्योंकि इनकी आभा प्रभा को देख करके तो जो मेरा मन सहज ही ब्रह्म में रमण करता रहता है, आज मेरा वो मन क्या कह रहा है? सहज ही क्या ब्रह्म जो निगम नित्य कहिरा, ब्रह्म जो निगम नित्य कहिगा, उभय वेश धरी की सोयावा, उभय वेश धरी
नहीं विलोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा नहीं विलोकत। हे प्रभु, इनको देख करके जो मेरा मन सहज ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, आज ये मेरा मन लग रहा है जैसे ब्रह्म ही शरीर धारण करके आ गया है। ये कौन है प्रभु? ये नृपकुल के हैं कि राजवंश के हैं? कौन है ये? अरे विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहे परे मेरी भी यही स्थिति हो गई थी। जब मैंने इनको पहली बार देखा तो क्या है, देह की बिसरा गया। मैं भी अपनी देह बिसर गया था राजन। तुरंत मन ही मन राघव जी ने कहा, अरे गुरुवर छिपा के रखना, कहीं यदि बता दिया तो गुरुवर सारी लीला फीकी पड़ जाएगी। अभी हमको बहुत लीला करनी है, थोड़ा संभाल करके। गुरु ने कहा ठीक है। अरे नहीं बिलोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अरे गुरुवर, अरे ये आपको ही नहीं, ये आपको नहीं, अरे ये प्रिय सबाही जहां लगी प्राणी। और तुरंत मेरे प्रभु राम मन मुस्काए, राम सुनी बानी। जैसे कहा कि ये सबको प्रिय है, जहां तक जगत है, जहां तक जगत का स्नेह की बड़ाई है, ये सबको प्रिय है। तुरंत राघव जी ने पकड़ा, कहा अरे प्रभु, मन में मुस्कुरा करके क्यों कि राम अनुज मन की गति जानी। मन की गति को जानने वाले हैं भैया। हम मूर्ख हैं जो जाकर के चिल्लाते हैं, वो तो हमारे मन के राजा हैं भैया। हमारे मन में क्या है उसको वो जानने वाले हैं। तुरंत मन की गति को तुरंत फेरा, और तुरंत जो राजन का विश्वामित्र जी कुछ कहना और चाह रहे थे, तुरंत गति सरस्वती जी को पलट दिया और विश्वामित्र जी के मुख से निकल पड़ा कि रघुकुल माने दशरथ के जाए और मम हित लागे नरेश पठाए। ये दशरथ जी के टोटा, दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारे कल्याण के लिए उन्होंने इनको हमारे साथ भेजा है। नाम क्या है? राम लखन दो बंधुवर रामा रूपशील वर धाम सिया राम। अरे मखरा राखे हो सब साखी रामा जीते असुर संग राम सिया राम। हे प्रभु, ये हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। एक का नाम राम और दूसरे का नाम लखन। अरे सुनना था तो था। मुनि जी ने राघव जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर के जैसे ये कहा, जनक जी की आज स्थिति तो देखिए। हे नाथ, मुझे विदेह कहा गया है, लेकिन आज मेरी स्थिति विदेह वाली नहीं है। आज मेरी स्थिति तो ये है कि मन कह रहा है मैं इनको अपने गले से लगा लूं, इनका स्नेह करूं। आज मेरी सारा ब्रह्मज्ञान मेरा मन कह रहा है इनके चरणों में लीन हो जाऊं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से पूजा करके विश्वामित्र जी और राघव जी, भैया लखनलाल को, सदानंद जी, जनक जी इत्यादि सब लोग ले जा करके नगर में एक सुंदर जो सबसे रम्य एक महल था, उस महल में उनके रुकने की व्यवस्था कराई।